ये हैं बदलो की नशरियात। खुशामदीद कहते हैं आपको अंगेख्त में। मैं हूं शाह सलीम इम्तियाज़ आलम के साथ बदलो चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए। और लाहौर अपोजिशन की इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक और वोट लाने का मरकज़ बन गया। आसिफ अली ज़रदारी को कमान दे दी गई। और अगर ये कहा जाए कि एक ज़रदारी सब पे भारी तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि टाफ लीग, नून लीग और PPP जो है उनके दरमियान ये तय हो गया कि मुत्तफ़क़ा लाहा अमल जो है लाया जाए। ज़रदारी साहब के मुताबिक जो है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को, जबकि पंजाब का वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को बनाया जाए। और इमरान हुकूमत के 24 अरकान जो हैं वो बगावत पर तैयार हैं। देखते हैं कि क्या कहेंगे इम्तियाज़ साहब। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है 25 से जो आपने कहा ये था। पिछले 2-3 दिन में काफ़ी बड़ी पेशरफ्त हुई है अदम एतमाद की तहरीक के लिए इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। ठीक है, या वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ। ठीक है। इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट, तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मुस्लिम लीग काफ यानी चौधरी परवेज़ इलाही की पार्टी जो है, जो पंजाब में स्पीकर हैं, ठीक है, उनके दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक हो गया है कि वो मुश्तरका फैसले करेंगे। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो उनका इत्तेहाद PTI के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन दूसरी जानिब जो है, हाँ, और दूसरी जानिब उन्होंने ये इत्तेहाद कर लिया है। डबल गेम चल रहे हैं। नहीं, अब इसका मतलब ये है कि अब वो तैयार हो गए हैं कि हुकूमत छोड़ सकते हैं। ठीक है, इशारा हो गया। नहीं, इशारा हो गया या नहीं हो गया मुझे उसका तो मुझे नहीं पता। ठीक है। और ये तो गैब का इल्म जानते हैं जो उन्हें पता है, चले, या वो उनके पेरोल पे हैं, उन्हें पता होगा। ठीक है। तो अब 3 मुलाकातें हुई हैं बैक वक्त। अच्छा, देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मौलाना और ज़रदारी साहब की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ लंदन से। बिल्कुल ठीक है। ये मियाँ शहबाज शरीफ के घर पे मीटिंग हुई। बिल्कुल ठीक है। और जिसमें इत्तफाक हो गया इस बात पे, और उसमें जिम्मेदारी सौंप दी गई है इत्तेहादियों से बात करने के लिए ज़रदारी साहब। और तीसरी मुलाकात तीसरी मुलाकात ये हुई कि चौधरी हजरात, परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के बेटे और परवेज़ इलाही, ये सब के सब वहाँ चले गए बिलावल हाउस। ओके। सदर ज़रदारी के खाने पे गए। ठीक है। जहाँ पे ये प्रेस रिलीज भी जारी हुआ कि हम मिलकर फैसले करेंगे। ठीक है। अब इस बातचीत के अंदर बड़ा दिलचस्प बात हुई। वो क्या? जो मुस्लिम लीग नवाज को हजम नहीं हो रही, और वो है कि वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान जो खुद चौधरियों से मिलकर आए दोबारा इस दफा जब लाहौर आए, बिल्कुल, तो उन्होंने और आसिफ ज़रदारी ने मिलकर नाम तजवीज़ किया पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का। बिल्कुल ठीक है। अब चौधरी परवेज़ इलाही को या काफ लीग को साथ लेने के लिए पंजाब की वजारत आला तो देनी पड़ेगी, दिए बगैर उन्हें आप साथ नहीं मिला सकते। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो है इत्तेहादी जो है उनकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है। ओके। हालांकि जिम्मेदारी ज़रदारी साहब को दी है कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बात करें, वो काफ लीग से बात करें, वो MKM से भी बात करें। ठीक है। मैं बाद में आऊँगा। अच्छा। लेकिन वो ये कि 16 अरकान की तो जेब में पड़े हैं इस्तीफे शहबाज शरीफ साहब की जेब में। अच्छा। तहरीक इंसाफ के। ठीक है। 6 ज़रदारी साहब के पास पड़े हैं। अच्छा। PTI के। ओके। और 2 मौलाना के पास भी हैं। अच्छा। वो KP से हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हो गए ये 24। ठीक है, 24 तो आ गए। लेकिन वो कहने वाले ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये करारदाद आई तो वहाँ तो बड़ी बगावत हो जाएगी तहरीक इंसाफ में, लोग तैयार बैठे हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा। ठीक है। इमरान खान का जो स्टाइल है लीडरशिप का, और जो नाकामी हुकूमत की, और जो महंगाई है, और जो लोगों की तरफ से तबर्रे मिल रहे हैं, लोग अपने हलकों में नहीं जा सकते। तो अभी 24 अगर अरकान के इस्तीफे की जेबों में है ऑपोजिशन, फिर इंतजार किस बात का? तो वो तो अब इनकी पोजीशन अपोजिशन की स्ट्रांग हो गई है। ठीक है।
इत्तेहादियों को तोड़ने के लिए इत्तेहादी बड़े मुतालबे करते, एमक्यूएम जैसे बड़े मुतालबे करती। ओके। पीपल्स पार्टी को वो मुतालबे पूरे करना मुश्किल हो जाता। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी इस अरसे में बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो क्या? उन्होंने जो मेयर के इंतखाब, मेयर की इख्तियारात पे समझौता कर लिया है। अच्छा। और साथ ही सूबाई सतह पे मकामी हुकूमतों के लिए फाइनेंस कमीशन बनाने का भी फैसला कर लिया। ओके, ठीक है। ये वायदा उनका जमात इस्लामी से भी हुआ था और वो ये बाकी पार्टियों से बात कर रहे थे कि झगड़ा ना बने शहरी सिंध में और अर्बन सिंध में और रूरल सिंध में। लेकिन बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है एमक्यूएम वालों ने। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक और कमाल कर दिया। और वो क्या? उन्होंने कहा है कि जो गैर मुकामी लोग हैं ना कराची के, ये निकल जाए कराची से। अच्छा, ओके। ये कबीना गैर मुकामी है, ये सारे वजीर गैर मुकामी हैं, ये सिंधी सारे गैर मुकामी है। पहली बार तो नहीं किया। बलोच गैर मुकामी, भाई सिंधी और बलोच कराची में कैसे गैर मुकामी हो गए? आप उन्होंने अगर कह दिया कि आप गैर मुकामी तो फिर हाँ बिल्कुल, आप तो अभी भी महाजर, तो फिर क्या होगा? लेकिन ये पहली बार उन्होंने कहा खून की लाइन खिंच जाएगी। बड़ी खौफनाक तहकीक की है। खैर उससे छोड़े, ठीक है। वो अब जब से अल्ताफ हुसैन के पे बरी हुए हैं तो बरतानिया की अदालत में, तो एमक्यू वाले फिर उसी अल्ताफ हुसैन वाली बात की तरफ लगता जा रहे हैं। लेकिन ये जो जरदारी साहब को सौंपा गया है ना इत्तेहादियों से बातचीत की बात, उसमें बड़ी बात दो लोगों की आती है। वो कौन कौन? एक तो बाप है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ठीक है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, ये आपको याद होगा कि जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, जो संजरानी सेनेट के चेयरमैन किसकी हमायत से बने थे? बाप जरदारी साहब की और इमरान खान के दोनों की मदद से बने थे। बिल्कुल ठीक है। बाद में गेम बदल गई। उस वक्त हासिल बिजनजो पे सबका इत्तेफाक हो रहा था। सही। और खुद पीपल्स पार्टी में बड़ा हंगामा था कि हम हासिल बिजनजो को बनाएंगे, संजरानी को नहीं बनाएंगे। ठीक है। ये एस्टैब्लिशमेंट की गेम है। ठीक है। तो जरदारी साहब उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की गेम और इमरान खान दोनों उस पर इकट्ठे हो गए थे। ठीक है। अब इमरान खान का सारा फोकस तो शहबाज शरीफ पे कि मैंने इन्हें पकड़वाना है। फवाद चौधरी का बयान भी आपने सुना होगा। तो मुमकिन है वो पकड़े भी जाए। अच्छा। लेकिन जरदारी साहब जो हैं असल में तो खिलाड़ी जरदारी साहब के तौर पर सामने आए। बिल्कुल ठीक है। वो बड़े पीएचडी है। वो हर एक को एक पेज पे, सबको एक ही पेज पे लाने। अच्छा, अब वो क्या है कि वो बाप से भी बात चलाएंगे। ठीक है। और ये जो तरीन साहब का जो ग्रुप है, तरीन साहब का ग्रुप भी उनके ब्रदर इन लॉ हैं महमूद अहमद। अच्छा। ये सादिकाबाद के वडेरे हैं। ओके। मखदूम हसन महमूद की औलाद हैं। ये सराइकी बेल्ट की पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं। ओके। ये साहब गवर्नर भी रहे। ठीक है। तो उनकी रिश्तेदारी भी आपस में, गो झगड़ा भी है उनका कारोबारी हो गया, लेकिन स्टिल उनके जरिए बातचीत चली है। और उसमें शहबाज शरीफ भी आए। ओके। और शहबाज शरीफ की और तरीन की मुलाकात भी हुई है और ये महमूद अहमद की मुलाकात तो होती रहती है। ठीक है। तो अभी ये तरीन ग्रुप ने फैसला करना है उन्हें किधर जाना है। किधर जाना है। मुस्लिम लीग नून वाले समझते हैं कि हमारी तरफ आएंगे। अच्छा। मगर पीपल्स पार्टी वाले उम्मीद कर रहे हैं हमारी तरफ आएंगे। हवा का रुख देख रहा है तरीन ग्रुप। नहीं, उसमें फर्क मसला है। क्या? कि तरीन भी कोई छोटी मोटी चीज पे राजी तो नहीं होने वाला। ठीक है। और मुस्लिम लीग नवाज को पीटीआई के जो भगौड़े होंगे या जो इस्तीफा देंगे या बगावत करेंगे, उन्हें देने के लिए भी सीटें नहीं हैं। शायद वो 10-12 को 8-10 को एकोमोडेट कर दे, सबको नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन पीपल्स पार्टी का तो सारा खाली है घर पंजाब में, उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं। तो लिहाजा वो तरीन साहब को कह सकते हैं कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे अगला। अच्छा। हम ये कि हम मरकज में आपको ज़्यादा नुमाइंदगी देंगे और सराइकी बेल्ट पे पीपल्स पार्टी वैसे भी फोकस करना चाहती है, वहाँ पे उनकी उम्मीद भी है कि इस दफ़ा शायद उनके नताइज बेहतर आए। अच्छा। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी सराइकी बेल्ट से जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्हें अट्रैक्ट कर सकती है। अच्छा, इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पंजाब में अपनी यक्का और तनहा मोनोपोली इजारादारी चाहती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो चौधरियों को एकोमोडेट करने तैयार नहीं है। वो तरीन को भी कुछ ज़्यादा घास
मतलब ज्यादा हिस्सा देने के तैयार नहीं होंगे। ठीक है। और वैसे भी मुस्लिम लीग नवाज तो पार्टी ही 4 लोगों की है। ओके, ठीक है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज। ये आपके पीपल्स पार्टी आपके दोस्त हैं, ये भी तो मौरूसी सियासत है। नहीं, आप देखें ना, इसमें 2 वज़ीर आज़म लाए ना बाहर से, वो मुस्लिम लीग को भी लाना पड़ा। ठीक है, अब्बासी साहब हाँ, को। तो लेकिन पंजाब में सराइकी बेल्ट में को पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नहीं है ना खानदान का। ठीक, यहाँ तो खानदानी, वो सिंध में आप देखें चीफ मिनिस्टर तो भुट्टो खानदान से नहीं है, भुट्टो खानदान के इतने अफराद भी नहीं है। और पीपल्स पार्टी की वैसी उस तरह की खानदानी जमात नहीं है जिस तरह की तहरीक, ये जो मुस्लिम लीग है। तो ये यहाँ पे किसी और को अकोमोडेट नहीं कर सकते, इनके अपने लोग मौजूद हैं हलकों में। ओके, जो हार भी गए थे वो कहेंगे जी हम तो अब जीतेंगे, क्योंकि अच्छा, तहरीक इंसाफ वाले का तो पिट गया है वो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपकी सारी बातें मान लेती हूँ, मुझे एक बात बताएं, अगर जैसे अब मौजूदा हुकूमत इत्तेहादियों के बेस पर कमजोर हुकूमत है, ठीक है ना, इत्तेहादी हट जाते हैं, हुकूमत गिर जाती है, 10 वोट का फर्क है। तो आपकी जो अब नई हुकूमत अगर इत्तेहादी नहीं भी टूटते, जो कि टूट गए, मतलब काफ लीग तो टूट गई, ठीक है, ये मैं क्लियर कह रहा हूँ, ठीक है, ओके, बाप वाले भी अब तैयार बैठे हैं, ठीक है, ठीक है, इशारे के तैयार बैठे हैं या फ्यूचर सेटअप में हिस्सेदार बनने के तैयार बैठे हैं। अगर सारा मसला 2 है, वो क्या है? अगले सेटअप में किसका हिस्सा कितना है, एक तो ये है, ठीक है, उस पर पार्टियां मुस्लिम नवाज भी नॉन कमिटल है। अच्छा, पीपल्स पार्टी तैयार है लोगों के साथ डीलिंग करने के लिए। वो सही, मगर मेरे सवाल का ये जवाब दें कि अगर अगली हुकूमत जो बनती है वो भी इत्तेहादियों ही के सर पे चढ़ के बने ना, जरा मेरी बात, कि अब दूसरा इख्तलाफ ये है कि ये जो अबूरी पीरियड कितना हो। नवाज शरीफ तो चाहते हैं कि ये बस मुख्तसर हो, फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। ठीक है, 3-4 महीने जो जरूरी लेजिस्लेशन करनी है, अच्छा, इंतखाबी इस्लाहत वगैरह करनी है या कुछ और करनी है, जो थोड़े बहुत काम है, बहुत मिनिमम एजेंडे के साथ, हम जिम्मेदारी न लें, लेकिन हम इंतखाबात में चले जाएं। ठीक है, लेकिन अब इंतखाबात कैसे होंगे? अभी तो मरदमशुमारी का ऐलान हो गया, सिंध पुरानी मरदमशुमारी पे इंतखाबात की तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो लिहाजा मरदमशुमारी तो जाके दिसंबर तक मुकम्मल होगी। ठीक है, लिहाजा अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट कामयाब हो भी गया तो 8-10-12 महीने तो हुकूमत साल एक तो चलेगी, चल पड़ेगी। ठीक है, ये बाकी मुद्दत पूरी करेगी। बिल्कुल ठीक है। अगर ये मुद्दत बारी पूरी करती है, हाँ, तो इमरान खान तो बिल्कुल शहीद आजम बन के सामने आएंगे। ठीक है, ओके। वो कहेंगे देखिए मेरे साथ कितनी ज्यादती की इन्होंने, डिफेक्शंस की इन्होंने, खरीद लिए। अभी से कहना शुरू कर दिया है कि पैसे लगा दिए हमारे MNAs को। अच्छा, मैं लगा दिए तो आप नोटिस दें उन्हें, निकालते क्यों नहीं है? ओके, उन्हें कोई नोटिस देते जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिए थे MNAs ने तहरीक इंसाफ के, उसमें भी दिए थे ना, वरना पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली का हल्का इंतखाब में सेनेट का इलेक्शन कैसे जीत जाती। ठीक है, तो लिहाजा ये इस तरह की बातें, तो इमरान खान को फायदा हुआ इससे। तो आप चाहते हैं आपके मुताबिक इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल फेल हो गई है। ठीक है, उनकी बचत यही है कि वो उनकी हुकूमत की छुट्टी करा दी जाए। ओके, और वो फिर सियासी शहीद बने। अच्छा, और फिर वो ज्यादा खौफनाक बनकर आए। अच्छा, मतलब उनका बयानिया और सख्त हो जाए। अगर अपनी मुद्दत पूरी नहीं करते तो ये शहीद हो जाती है, मतलब तो फिर शहीद हो सकते हैं। लिहाजा मुद्दत पूरी होनी चाहिए। शहादत का इम्कान है, मैं समझ गई, लेकिन मुद्दत पूरी होनी चाहिए। शहादत का तसव्वुर इमेज सेल कर सकते हैं। देखिए मैंने माफिया के खिलाफ लड़ रहा था, मेरे खिलाफ ये देखिए साजिश की गई, और देखे इन्होंने पैसे लगा दिए, और देखे ये माफिया तहरीक इंसाफ भी, अब मैंने माफिया को निकाल दिया तहरीक इंसाफ से, अब बिल्कुल खालिस तहरीक इंसाफ आ गई है। मुमकिन है वो उसका नाम रखे तहरीक इंसाफ खालिस। ठीक, ओके, ऑलराइट। तो फायदा उन्हें हो सकता है। अच्छा, वो कुछ रिवाइव हो सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा एक बड़ी पार्टी के तौर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, गो के वो अगला इलेक्शन में तो उनका जीतने का कोई इम्कान मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, लेकिन ये है कि वो अच्छा बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। इससे पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, और वो पीपल्स पार्टी को फायदा इसमें है कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर डाउन द ड्रेन चली जाए। ठीक है, मैदान खाली छोड़ दे। अच्छा, आपने देखे लाहौर के इलेक्शन में जब तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार बाहर निकला तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 33,000 वोट ले लिए। 5,000 से क्या था पिछले इलेक्शन 5,000 वोट पड़े थे, अब 33,000 पड़ गए। तो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के पंजाब में जवाल से ज्यादा फायदा उठा सकती है। आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नहीं करेगी आप? अच्छा, बल्कि मुस्लिम लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी गेन करे पंजाब में। ठीक है, क्योंकि अगर 2 पार्टियों में वोट और तकसीम होता है, तहरीक इंसाफ में और पीपल्स पार्टी में, उसका फायदा तो नून लीग को होगा। हाँ, बिल्कुल। तो लिहाजा बड़ी गेम लगी हुई है। अच्छा,
सियासत की जो शतरंज की बाजी है वो खूब लगी हुई है, वो खूब लगी हुई। लेकिन और मुझे लगता ये है कि नंबर तो इन्होंने पूरे कर लिए हैं। ओके। और आप देखेंगी कि ये तहदी भी टूटने लगेंगे। कब से स्टार्ट हो रहा है? अभी वो एमके वालों ने बयान दिया कि हम बॉर्डर पे हैं। अच्छा ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और उसने कहा हमने कोई कसम उठाई हुई है धोखा न देने की। खैर हो जाए, हम तो धोखा देते रहे पहले, हम और ये सब बयान जारी। और हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो बता रहे हैं कि मुझे परवाह नहीं है, मेरा किला मजबूत है। अच्छा, वो रूस में है, ठीक है। और किला तो इस्लामाबाद में नहीं लगा हुआ, किला तो पिंडी होता है, ठीक। उनका किला पिंडी है। अच्छा, ठीक है। या तो किला इस्लामाबाद में हो, पार्लियामेंट में हो उनके पास, वो उनके पास 10 की अक्सरियत है, वो भी इत्तेहादियों को मिलाकर, इंडिपेंडेंट्स को मिलाकर। अभी मैं एक इंडिपेंडेंट का जो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया, वो वहाँ के भक्कर के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम तो आज़ाद थे, हम देखेंगे कि हमारा फ़ायदा क्या है अगले इलेक्शन में, हमने किस पार्टी में जाना है। ठीक है। तो वो जो आज़ाद शामिल हुए थे, वो जो इलेक्टेबल शामिल हुए थे, वो तो सारे के सारे तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब छोड़ते हैं, 6 महीने में छोड़ते हैं, whenever the right time is, they are going to go। ओके, ठीक है। मैं अभी भी मशवरा दूंगा कि इमरान खान को टेन्योर पूरी करने दें। ठीक है। तब्दीली का मजा पूरा ले लेने दें। अच्छा। और उन्हें सियासी शहादत का मौका न दें। लेकिन पार्टियां बेचैन है। अच्छा। और उसमें इख्तलाफ इस बात पे होगा कि वो जो बुरी जो गवर्नमेंट आएगी पोस्ट इमरान खान, उसमें कुछ का अर्सा कितना हो, ठीक है, उसका स्कोप कितना हो। आपके ख्याल में कितना अर्सा मुनासिब रहेगा? मेरा तो ख्याल है कम से कम होना चाहिए। ठीक है, कम से कम मतलब अगर हो तो 6 महीने में इलेक्शन कर लें आप। ठीक है, बिल्कुल सही है। इतना टाइम तो लगेगा ही, और 2-3 महीने में कोई लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि एक कार्ड इमरान खान के पास पड़ा है, और वो है ये है एक्सटेंशन का। नवंबर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का 1 साल के लिए। ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सटेंशन में हो जाती है तो अब गेम अब निकल गई है। अच्छा। अब ये है कि खुद जो पीडीएम के और पीपल्स पार्टी के इन जमातों के, अपोजिशन जमातों के, इनमें कुछ चीज़ तय ना हो सके तो फिर बहुत बड़ा सियासी बहरान होगा, और मुमकिन है इनमें तय ना हो पाए। अच्छा, वो क्यों? इनमें झगड़ा हो जाए। ओके। वो इनकी बड़ी इंटरेस्ट है ना पार्टियों के, हर पार्टी, पीपल्स पार्टी का अपना इंटरेस्ट है। और मुमकिन है एक और बात है क्या कि मियां नवाज शरीफ तैयारी ना हो शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने में। वो क्यों? ऐसे मैंने की ख्याल है। ऐते तुसी बड़ी मज़े गल कही है। ऐते बड़ी मज़े दी गल की थी। मुमकिन है ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बन जाए। सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। गेम फुल ऑन है, क्योंकि ज़रदारी साहब में हिम्मत है कि अच्छा आई एम रेडी टू टेक द शिट, आई एम रेडी टू टेक द बर्ड। सही, आपकी आंखों की चमक कहती है कि बड़े मजा आएगा। फिर मुझे तो ये म्यूजिकल चेयर गेम है, इसका कोई जमहूरियत से ताल्लुक नहीं है, और कोई जमहूरी असूल भी नहीं है इसका। सही, जमहूरी असूल तो इसका ऐसे होता है कि भाई इत्तेहादी अलहदा हो जाए और वो आ गया पोजीशन से मिल जाए, सही और नई हुकूमत बन जाए, फिर ठीक है, इस पर अखलाकी इतराज़ नहीं कर सकते। ठीक, वो इंडिपेंडेंट है, वो पीटीआई के। लेकिन जो पीटीआई के भगौड़ों पे और उनकी डिफेक्शन पे अगर आप करेंगे तो उसकी अखलाकी जवाब नहीं होगा। अखलाकी जवाब के लेकिन उस पे फतवा मौलाना ने हमारे बना लिया है। और वो क्या है वो मैं नहीं बताऊँ, बता दें थोड़ा। उन्होंने उसकी जायज़ होने का रास्ता निकाल लिया है। बस ऐसे बस बोल दीजिए, जैसे गुजरते वो जब होगा तब वो उलमाए कराम जो है ना, उलमाए कराम बड़े दूर तक के दूर की निगाह रखते हैं, वसीउल मशरफ है। अच्छा, ओके, वसीउल नज़र होते हैं। ओके, वो कोई ना कोई शरह निकाल लेते हैं। ठीक है, मौलाना फजल रहमान ने शरह निकाल ली है, मुझे बताया उन्होंने। अच्छा। लेकिन मैं उसे आप हमें नहीं बताएंगे, जाहिर नहीं करूंगा। शरह बता दी, इसका कोई मजा नहीं। शरह बताई भी लतीफ़े की सूरत में। लतीफ़े सुना दीजिए। नहीं, वो नहीं सुनाऊँ। ठीक, फिर किसी दिन सही, ये रिजर्व रखा, जब हो गया तो सुनाऊंगा। लेकिन मैं ये कतई तौर पे ये नहीं कहने जा रहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा। अच्छा, मैं ये जरूर देखने जा रहा हूँ कि ये 27 तारीख को बिलावल भुट्टो अपना जुलूस लेके रवाना हो रहे हैं, और इस सारी जो चिकड़मबाजी चल रही है वो ज़रदारी साहब कर रहे हैं, उससे
बिलावल एक तरफ है, ठीक है, वो अवामी जुलूस मोबिलाइजेशन वगैरह कर रहे हैं, वो अपना लेकर लॉन्ग मार्च वो आएंगे। ओके। और वो मार्च के पहले हफ्ते में 3-4 मार्च को पहुंचेंगे इस्लामाबाद। और ये जो कोशिश हो रही है अदम एतमाद की, ये कहीं मार्च के तीसरे चौथे हफ्ते में जाके होगी। तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान का मार्च होता नजर नहीं आ रहा, ना हो, जो पीडीएम का 27 मार्च का ऐलान किया हो, इलेक्शन अगर का सिलसिला। और अगर वो पता चल गया तो फिर और उसमें फिर ये गड़बड़ हो गई, तो फिर शायद वो मार्च हो जाए। अच्छा। फिर इस्तीफे, फिर वो अदम एतमाद नहीं होगा। अच्छा। फिर सड़कों पे लड़ाई होगी। ओके, ऑलराइट। अच्छा, वैसे दुआ खैर करते पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, अल्लाह खैर करे। जैसे आपकी बात से मुझे एक चीज़ ख्याल है कि जैसे जरदारी साहब ने 1 माह संभाला हुआ है, बिलावल ने दूसरा संभाला हुआ है, शहबाज शरीफ साहब उदास तो नहीं मियां नवाज शरीफ के बगैर यहाँ पर? मतलब अगर होते दोनों भाई मिलके, एक वो संभालते महाज, एक वो नवाज शरीफ का मुकम्मल कंट्रोल है पार्टी में। अच्छा, ठीक है। गो कि अब इनिशिएटिव छीन लिया है शहबाज शरीफ ने। अच्छा, मतलब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की लाइन पे आ गया ना। ठीक है, वोट को इज्जत दो, को अब इज्जत दो, लपेट के रख दिया गया एक तरफ। ठीक है। अब तो वोट की बेइज्जती होगी ना, जब तहरीक इंसाफ के लोग अपनी पार्टी का टिकट पे मुंतखब होने के बावजूद अपनी पार्टी से गद्दारी करेंगे। सही है भाई, वो इतने जमहूरियत पसंद हैं, असूल पसंद हैं, इतने ही बेचारे परेशान हुए हैं, अवाम के इतना दुख होने लगा है, तो रिजाइन करे, जाके बाई इलेक्शन लड़े। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज, अगर वो रिजाइन कर दें तो इमरान खान की हुकूमत तभी टूट जाती है। ठीक है, सही है। तो ये जो तैयार बैठे हैं ना, स्पीकर साहब को तैयार किया गया है कि जो ही ऐसा हुआ तो अगले दिन उन्होंने डी-सीट कर दिया जाएगा। ओके। लेकिन वो तो जाके फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है ना। अच्छा, कि भाई ये डिफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है। अब वो एक हमारे वो एंकर होते थे, क्या नाम थे, कराची से मेंबर हैं, वो कहते हैं कि मैं तो, उन्होंने एक बच्ची से शादी कर ली है। अच्छा। आमिर लियाकत साहब वो कहते हैं कि शायद मैं तो नहीं वोट डाल सकूंगा, कि शायद मैं उस वक्त हूँ अपने इस तीसरे हनीमून पे चला जाऊँ। सही। तो इस तरह कई लोगों के वजूहात उनके पास, कोविड हो जाएगा, ठीक है, बहुत सी वजूहात बनती। अच्छा इम्तियाज साहब, लेकिन ये है कि अब अपोजिशन के पास पत्ते ज्यादा हैं। एक तरफ इत्तेहादी टूटने के लिए तैयार खड़े हैं, इत्तेहादियों की बारगेनिंग पोजीशन भी कमज़ोर हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर इत्तेहादी अलहदा होते हैं तब भी इमरान हुकूमत जाती है, और उसके 24 मेंबर या ज़्यादा छोड़ते हैं तब भी जाती है, तब भी इमरान खान की हुकूमत टूटती है। तो लेकिन इसका एक नुकसान होगा, वो कि जो इमरान खान मास्को और वाशिंगटन में, और मास्को और यूरोपियन यूनियन यानी रूस और मगरिब के दरमियान जो सुलह कराने की कोशिश का जो इम्कान बना था, वो उसे नुकसान होगा उसको। सही, बिल्कुल ठीक। चले, कितना तारीखी मौका, बिल्कुल सही। अच्छा, जाया होगा वो तारीखी मौका। मेरा सवाल आपसे ये कि अगर जो काम भुट्टो साहब कर चुके थे ना, हाँ, चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात हवाले से, सही, अब वो उसका मौका नहीं मिलेगा, नहीं मौका मिल पाएगा। अच्छा इम्तियाज, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे होते और पीटीआई के जो मतलब बेवफा है मेंबर जो छोड़ने को तैयार हैं, वो आपके पास आते, आप उनको पार्टी में शामिल कर लेते? बिल्कुल नहीं। क्यों? उन्होंने कहा रिजाइन करो, फिर आ जाओ। ओके, ऑलराइट, सही। सो दैट्स आई गेस द बेस्ट थिंग टू डू। लेकिन मैं एक पार्टी में हूँ, मैं उस पार्टी पे, अब मेरा इत्मीनान टूट गया है, तो मैं उसके टिकट पे मुंतखब हुआ हूँ मैंडेट पे, तो मेरे पे अखलाकी फर्ज है कि मैं इस्तीफा दे दूँ, जाऊँ आवाम के पास कि मैंने क्यों छोड़ी पार्टी, रीइलेक्ट हो जाओ। सही, एज सिंपल एज दिस। मगर नहीं है ये सब। चल, लेकिन मौलाना ने उसे, मैं बताया ना आपको, लतीफ़ा आपने सुनाया नहीं, वो नहीं, उन्होंने शरह निकाल दी। अच्छा, शरह बताएं तो सही। वैसे नहीं, बस फिर सही। चलें, ठीक है, फिर शरह ये भी नहीं बताएंगे, लिहाजा आई गेस हमें फाइनली इजाज़त लेनी चाहिए। अगले प्रोग्राम में फिर कोशिश करते हैं शायद आप बता दें। इसी के साथ मुझे यानी कि शाह पारस सलीम और इम्तियाज़ आलम को इजाज़त दीजिए अंगेख से। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।